मारामारी जैसा हुआ था जी। उसने मेरे साथ की थी। तारीख पे तारीख, जी फरियादी को बुलाओ, साक्षी को बुलाओ, 4-5 साल केस चलाओ, ट्रायल चलाओ, बाद में फैसला होगा। हर कास्ट का, हर ज्ञाति और हर धर्म का लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। हाजिर हो। नमस्कार, वकालत.com की पॉडकास्ट सीरीज हाजिर हो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं सूरत डायमंड के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में हीरो के लिए जाना जाता है। और अगर आप एक आदमी के बारे में बात करें तो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला एक आदमी है मेहुल बोगरा। अब मुझे ये पूछना है कि मेहुल बोगरा कौन है। सर, मेहुल बोगरा कौन है? मेहुल बोगरा एक वकील है पेशे से और एक कॉमन सिटीजन है। जैसे इस देश में 140 करोड़ की आबादी है, उनमें से ही एक लेकिन फर्क बस इतना है कि आई हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ, जी, कानून जानता हूँ। तो 140 करोड़ में जो भी कोई इस सिस्टम में जो भी बेईमानी होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके सामने आवाज़ नहीं उठा सकता। तो बस उनकी एक आवाज़, 140 करोड़ जनता की आवाज़। लेकिन बहुत से लोग हैं मतलब जवान हैं आपके जैसे, वकील भी हैं, लॉ भी जानते हैं, लेकिन मेहुल बोगरा को किस बात का गुस्सा है? नहीं, किसी बात का गुस्सा नहीं है जी, लेकिन एक तकलीफ है जी, और एक पेन है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में जी, जो वॉइस सामान्य लोगों की होनी चाहिए। जी, कि देखो, आपने बोला कि लोग कानून जानते भी है लेकिन आवाज़ नहीं उठा सकते। जी, तो एक फियर भी है लोगों में जी, कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे जी, तो कहीं ना कहीं हमको कानून में फंसा दिया जाएगा, जी, झूठे केस किए जाएंगे, जी, जुडिशरी के चक्कर खा खा के जी, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। जी। तो लोगों में फियर है, इसीलिए लोग आवाज नहीं उठा रहे। वकील तो है दूसरे। हाँ, वकील भी है। हाँ। उसमें भी एक कंसेप्ट है ना कि जी। इफ आई एम अर्निंग समथिंग जी, मच अमाउंट जी, विच इज नीडेड फॉर माई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जी, तो फिर मैं और कुछ नहीं करूंगा। जी, जी, मेरा हो रहा है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं मेरी फैमिली को मेंटेन कर रहा हूँ, जी। तो मुझे अब कुछ नहीं करना। तो लेकिन मेरा एक कंसेप्ट है ना कि इफ आई बोर्न ऑन दिस लैंड, मैंने इस जन्मभूमि पे मैंने जन्म लिया है ना, मातृभूमि पे, तो मैं इसको वो करता हूँ कि मुझे इसके लिए कुछ तो मेरा जो भी मैं प्रदान कर सकूँ इस देश के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, तो मैं वो करूँगा। मुझे सिर्फ पैसा नहीं बनाना है, ठीक है, वो पैसा है, आएगा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, लेकिन मैं फ्यूचर जनरेशन को क्या दे सकता हूँ जी, इस सिस्टम के अंदर, जी। वही मेरा एक बेसिक कंसेप्ट है और उसी पे मैं चलता हूँ। लेकिन बहुत से आपके क्रिटिक जो हैं वो बोलते हैं कि एक लॉयर है वो कोर्ट में लड़ता है, रस्तों पे नहीं लड़ता है। एक्टिविस्ट है वो रस्तों पे लड़ता है। आप कोर्ट में भी लड़ते हैं और रास्तों पे भी लड़ते हैं, तो ऐसा क्यों है? देखो, एक क्रिटिक्स मेरे सामने बहुत बार आया जी, और रिसेंटली मैंने एक केस भी फेस किया है जी, जो मेरी हाई कोर्ट में क्वॉशिंग पिटीशन चल रही थी। जब मेरी पूना पाटिया पे एक हड़िया करके था कांस्टेबल, उसके साथ ब्लैक कांच वाली गाड़ी और विदाउट नंबर प्लेट की थी, उसके बारे में जो एक मारामारी जैसा हुआ था, जी, उसने मेरे साथ की थी। लेकिन बाद में उसने क्रॉस एफआईआर मेरे ऊपर रजिस्टर करवाई थी। जी, जो मैटर पूरी हाई कोर्ट में हमने डाली क्वॉशिंग पिटीशन एफआईआर रद्द करवाने के लिए, जी, उसमें भी यही क्वेश्चन हुआ मेरे साथ जी, कि आप अदर रेमेडीज क्यों नहीं अपनाते, जी, आप रोड पे क्यों फाइट करते हो? जी, मेरा सिंपल सा ये कहना है कि अगर 1947 जब हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई, उसमें सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय सभी पेशे से वकील थे। उन्होंने कभी ये सोचा होगा ना कि हम ब्रिटिश कोर्ट में लड़कर ही देश को आज़ादी दिलाएंगे? तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि देश अभी भी आज़ाद नहीं होता। तो जब जरूरत है तब कोर्ट में फाइट देनी है जी, और जब जरूरत है तब ऑन रोड भी फाइट देनी पड़ती है। जी, देखिए, करोड़ों केस पेंडिंग है इस भारत देश के अंदर, सभी लोग जानते हैं। और इस करोड़ों केस के अंदर मैं मेरा एक और केस डाल के इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पे क्या कहना है आपका? वही सब आपको बता रहा हूँ कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनूंगा, मुझे सिस्टम को ही बदलना है। जी, ये जो है ना तारीख पे तारीख, जी, फरियादी को बुलाओ, साक्षी को बुलाओ, 4-5 साल केस चलाओ, ट्रायल चलाओ, बाद में फैसला होगा। अगर इन सभी चोरों को मैं ट्रायल के रूप में कोर्ट में केस लेके ट्रायल चलाऊंगा ना, तो 6 से 7 साल चला जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं सिस्टम का ही हिस्सा बन जाऊंगा, दूसरों लोगों को भी न्याय नहीं दिला पाऊंगा
और इसी में मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। आई वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम। तो और उसमें भी हाई कोर्ट के बहुत सारे वर्डिंग है। मैं आपको वर्ड टू वर्ड आज का आंसर दूंगा। जो क्वेश्चन पिटिशन चली जी उसमें जी कि जज ने ऐसा किया कि इस व्यक्ति के बारे में तो हमने 10-15 बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ठीक, तो आपने क्या पढ़ा है? और पहली बात, कोई भी कोर्ट ये न्यूज़पेपर आर्टिकल से थोड़ी ना चलती है, राइट? न्यूज़पेपर आर्टिकल इट इज नॉट एन मटेरियल एविडेंस एट ऑल, राइट? और जज ने ऐसा बोल दिया कि इसका नाम 10-15 बार, वो मेरिट नहीं देख रहे हैं, वो केस के फैक्ट नहीं देख रहे, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे चल रहे हैं। तो थिंग इज दैट कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे देश नहीं चलता। और अगर आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा, चलो अब मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में पढ़ा तो क्या पढ़ा कि मेहुल बोगरा ने देवद नाके पे हफ्ताखोरी बंद करवाई, सरदार नाके पे पुलिस की चल रही अवैध वसूली बंद करवाई, ब्लैक कांच वाली गाड़ी थी तो पुलिस के पास उसका फाइन भरवाया। तो उसमें गलत क्या है? जो कानून को नहीं मानता, कानून को फॉलो नहीं करता, उसके पास हम कानून का पालन करवा रहे हैं। और जो लोगों के पास से पैसा ले रहा है एक्सप्लॉइट करके, उसको शोषित बना के, तो उसको हम बंद करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार को बंद करवाए तो उसमें कुछ गलत है? कुछ गलत नहीं है। लेकिन थिंग इज दैट के वन जज इज नॉट इक्वल टू एंटायर जुडिशियल सिस्टम। नहीं, सही है, ठीक है, उन जज का कुछ पर्सनल ओपिनियन होगा। और वैसे भी जज कोई आकाश में तो नहीं आते, वो भी आफ्टर ऑल इंसान ही है। ईर्ष्या, द्वेष, ईगो, एटीट्यूड सभी चीजें उसमें होती ही है, राइट? तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। तो आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे देखो, उसमें उनका बहुत सारा ऑब्जर्वेशन था और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई वी आर डूइंग फॉर पब्लिसिटी, आई एम हंग्री फॉर सीकिंग अटेंशन, राइट? अगर कोर्ट चेंबर में बैठ के ऐसी की हवा खा के आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है। कभी पुलिस वाला जज की गाड़ी रोकेगा? नहीं रोकेगा। आप ऐसा बोल रहे हैं, कंटेम्प्ट नहीं है? नहीं, वो कंटेम्प्ट क्या है? मेरा फेयर क्रिटिक्स है जी, ठीक है। मैं किसी पे एक्यूजेशन नहीं डाल रहा हूँ, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जो वर्डिंग उन्होंने दी। देखो, कोई मेरे पर एक्यूजेशन नहीं लगाता। कोर्ट का काम है एक्यूजेशन को सोल्व करना, एक्यूजेशन लगाना काम नहीं है कोर्ट का। तो अगर मेरे पे एक्यूजेशन लगा, इतनी इंटेंशन सीकिंग कर रहे हो आप, पब्लिसिटी ले रहे हो, अगर कोई व्यक्ति सामान्य लोगों की आवाज उठाएगा ना तो लोगों का उसको अटेंशन मिलता है, राइट? और अगर आप पब्लिसिटी की बात कर रहे हो तो जब सरथाना पे मेरे ऊपर अटैक हुआ ना, तो जो स्टिक मुझे हेड पे लगी थी, डॉक्टर ने मुझे ऐसा बोला था कि अगर वो आधा इंच भी ज्यादा लगती ना आपको, तो आप आपकी ब्रेन कैपेसिटी घुमा देते या फिर आपको परमानेंट पूरी लाइफ आईसीयू में रहना पड़ता। तो कौन सी पब्लिसिटी, किसकी बात कर रहे हो? ठीक है, तो वो कंसेप्ट से मैं चला ही नहीं। लेकिन जैसे ऐसा एक्यूजेशन जब मुझे जुडिशियली से मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई विल रीच टू सुप्रीम कोर्ट, मुझे एडवोकेट रखने की जरूरत नहीं है, राइट? हमने अभी पिटीशन विड्रॉ कर लिया, जज जब दूसरे आ जाएंगे हम वापस से एक पिटीशन डालेंगे। लेकिन इससे क्या होता है, जो बेईमान है, जो करप्ट है, जो चोर है ना, उनका मोटिव बढ़ता है, राइट? कि देखो हम चोरी कर रहे हैं, हम कानून का पालन नहीं कर रहे, हम काले कांच वाली शीशे वाली गाड़ी रख रहे हैं, और अगर कोई आवाज उठाएगा तो फिर कोर्ट तो उसको ही बोलेगा कि तुमको किसने सत्ता दी विरोध करने की? अरे भाई, मैं भारत देश का नागरिक हूँ। आर्टिकल 19(1)(a) मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, जो सही है उसको सही और जो गलत है उसको गलत बोल सकूं, इसलिए ये अधिकार मुझे मिलता है। तो मैं ऐसे एज एन नागरिक, मैं कोई वकील नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ जब मैं फील्ड में आता हूँ कि मैं वकील हूँ। एज एन नागरिक मुझे ये अधिकार है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोल सकूं। इसमें एक डिफरेंस ये है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं दिस इज एक्टिविज्म और इंटरफियरेंस। दिस इज नॉट इंटरफियरेंस। आपके हिसाब से इंटरफियरेंस नहीं है क्या? इंटरफियरेंस तो अगर चोरी कर रहा है जी और चोर को रोके जी तो इंटरफियरेंस कहलाएगा? नहीं, हमको चोरी करने से रोकना पड़ेगा, वरना तो सब कुछ लूट जाएगा ना। तो अगर भारत देश को कोई लूट रहा है, कोई सामान्य नागरिक को लूट रहा है, तो उसको रोकना वो मेरी जिम्मेदारी है, और उसको इंटरफियरेंस नहीं, वो मेरा राइट है। पर उसके लिए पुलिस है सर, वो पुलिस नहीं रोक रही है क्या? हाँ, तो वही भी एक्यूजेशन था कि आपके पास इतनी सारी रेमेडीज है, आप कमिश्नर में क्यों कंप्लेन नहीं डालते, आप कोर्ट में क्यों नहीं जाते, ऑन रोड को क्यों फाइट करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक घटना हुई उससे 1 महीने पहले डीसीपी को परिपत्र लिखा था कि काले शीशे वाली गाड़ी को हटवाया जाए। डीसीपी श्री का आदेश आ गया कि पुलिस वाला कोई भी काले शीशे वाली गाड़ी नहीं रखेगा। और उसके बाद में ये लोग अपने आप को डीजीपी श्री से भी
ऊपर समझते हैं और काले शीशे वाली गाड़ी रखते हैं, जी, राइट जी। तो फिर भी बंद नहीं हुआ तो उसके आगे क्या रेमेडीज आते हैं। और अगर आपने ये बात कही कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, राइट का वारदात पे गया, जब वो काली शीशे वाली गाड़ी वहां पे थी तो मैंने पहले 100 नंबर पे फोन किया था, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल में फोन किया था, ओके, उसके बाद वो जो स्थल था मुकाई वारदात पे जो एएसआई हाजिर था उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की कि ये काले शीशे वाली गाड़ी है, इसकी चेकिंग की जाए, उसका फाइन लिया जाए, जी, फिर भी नहीं हुआ जी, देखो। और मैंने फोन किसको किया, 100 नंबर पे फोन किया, और जो सामने पुलिस वाले थे ना जी, उन्होंने किसको फोन किया, उसको जो पहचान वाले थे ना जो आए और मेरे ऊपर अटैक किया, ठीक है, उन्होंने गुंडे को बुलाया और हमने पुलिस को बुलाया। दैट इज द डिफरेंस। इसीलिए हम वकील है, इसीलिए हम कानून का पालन करते हैं और हम जुडिशरी को भी रिस्पेक्ट देते हैं। बट आफ्टर ऑल वन जज इज नॉट इक्वल टू एंटायर जुडिशियरी। और अभी ये माहौल ऐसा है कि देखो सूखी बंजर जमीन हो ना, थोड़ी बहुत बरसात की छींटे पड़े ना तो फिर वो कुएं के मेंढक बाहर आते हैं उछल कूद करने के लिए। तो अभी थोड़े कुएं के मेंढक बाहर आए हैं उछल कूद करने के लिए, राइट। लेकिन उनको ये शायद बतानी है कि ये जो जनता है ना, जो सत्य है उसके साथ ईश्वर होता है और ईश्वर रूपी जनता होती है, ठीक है। तो ये जनता है ना समुद्र की आंधी है और वो हमेशा मेहुल बोगा के साथ है। जो ताकत है, जो आपके अंदर जो फियरलेसनेस है, डरते नहीं है आप, ये कहाँ से आता है? देखो फर्स्ट थिंग आई एम एन लॉयर, प्राइमा फेसी वो है हमारी पावर। सेकंड थिंग्स आई बिलीव इन कर्मा एंड आई फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ वीर भगत सिंह। हाँ, आपके मोबाइल के उस पे वॉलपेपर भी मैं भगत सिंह लगा रखा है आपने। उसमें भी एक कोट्स को पहले सामने रखता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर की तना बाजुए कातिल में है। अगर 23 साल की उम्र में वो हमारे वीर बहादुर भगत सिंह फांसी पे चढ़ सकते हैं ना, तो हमको अभी अंग्रेज नहीं है, ठीक है, वो व्हाइट अंग्रेज चले गए, ब्राउन अंग्रेज थोड़े बहुत रह गए भारत देश के अंदर, उसको तो हम भगाएंगे। लेकिन कंसेप्ट ये है कि अगर 23 साल की उम्र में वो फांसी को चुन सकते हैं ना, तो हमने तो 30 साल की उम्र जी ली है, राइट। तो हम सत्य के लिए लड़ते रहेंगे जी। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, चाहे डिसीजन हमारे फेवर में आए तो भी फर्क नहीं पड़ता और हमारे अगेंस्ट में आए तो भी फर्क नहीं। पर इतने सारे लोग आपके साथ में हैं, आप सोशल मीडिया आई थिंक इंडिया में या आई थिंक वर्ल्ड में शायद सबसे ज़्यादा कोई लॉयर होगा जिसको फॉलो करते हैं और जिसको सपोर्ट करते हैं, ऐसे शायद आप ही होंगे। तो वो कैसा लगता है? ये अच्छा लगता है, क्यों ना अच्छा लगे। जब ये भी रिसेंट मेरे हेट्रेड की कोई भी वीडियो पोस्ट होती है ना, तो उसमें मेरे फेक अकाउंट नहीं है जो कमेंट डालने जाए कि नहीं मेहुल भाई अच्छा काम करता है। इसमें लोग ही है, जनता ही है जो जवाब देती है कि नहीं वो सच्चा इंसान है। और अच्छा भी लगता है कि भाई नहीं लोग हमको फेवर करते हैं। मुझे कहाँ पे भी क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग ही क्लेरिफिकेशन दे देते हैं। और उसका कारण क्या है? कारण ये नहीं है कि मैं कोई ऊपर से भगवान ने मुझे भेजा है या फिर मैं आसमान से उतरा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग ओनली, और मुझे वो बनना भी नहीं है। हम भगवान नहीं, हम इंसान ही है। लेकिन जो हम राह पे चलते हैं, जो है सत्य की राह, जो मैंने कभी भी डाइवर्ट नहीं की और आगे भी कभी नहीं करूंगा। और कई बार ये भी कहा है कि मैंने पुलिस को ही टारगेट किया, नहीं, मैं जो अच्छे हैं उनकी वीडियो भी डालता हूँ। जो नैतिक साथ से काम करते हैं वो मेरे अच्छे फ्रेंड भी है पुलिस डिपार्टमेंट में, जो ये बेईमानों की इन्फॉर्मेशन लाके मुझे देते हैं। तो राइट, तो ये जो मेरा वे है वो लोग जानते हैं कि ये कैसे फाइट करता है, कैसे ग्राउंड पे आ जाता है लोगों के लिए। तो इसीलिए मुझे चाहते हैं। आपको नेता लोगों का कैसा सपोर्ट मिलता है? आपके वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बहुत से हैं और ऐसा भी है कि एक्टिव भी हैं, ऐसे जो भी, क्योंकि आपका जो एरिया है पाटीदार प्रभावित एरिया है, ज़्यादातर पाटीदार लोग रहते हैं, डायमंड वाले लोग हैं, बहुत एक्टिव हैं। और उस सिचुएशन में जो पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के, वो आपको कितना मदद करते हैं? पॉलिटिशियन की अगर बात करें, पॉलिटिशियन सारे मदद करते हैं जी, अगर इलेक्शन का टाइम होना चाहिए। अच्छा, तो ही सपोर्ट मिलता है। तो अगर इलेक्शन का टाइम नहीं है तो फिर उसको कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर कोई इंसिडेंट होगा आपके साथ, ट्रेजेडी होगी जी, और इलेक्शन होगा तो सभी अस्पताल आ जाएंगे आपकी खबर पूछने की आपको क्या हुआ है जी। लेकिन अगर इलेक्शन नहीं है जी, तो फिर उनको कोई लेना देना नहीं, उनका स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के साथ होता है जी। हाँ, कहीं ना कहीं ये भावना अंदर से तो होती है कि नहीं
ये यार सच्चा इंसान है, क्योंकि आपकी सोल कभी आपको गलत नहीं बोलेगी। जी राइट। जी। उनको अंदर से तो पता है कि ये इंसान सच्चा है, जी ये जो भी कर रहा है वो करेक्ट कर रहा है। जी लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स में है, जी सभी का सपोर्ट भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, बेईमानों की एकता भी चाहिए। राइट। जी तो फिर वो बाहर आके मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे जी। बैकग्राउंड से। एक जर्नलिस्ट है हमारे, आकार पटेल, शायद आपने नाम सुना होगा, और वो बहुत ही अपने जो नरेंद्र भाई मोदी हैं पीएम, उनके बड़े क्रिटिक हैं, और वो सूरत के हैं, और वो बहुत जाने जाते हैं। उन्होंने ये कहा, एक बार उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आकार पटेल, आप मोदी के खिलाफ इतना सारा बोलते हो, उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं बहुत सी, तो आपको डर नहीं लगता? तो उसने कहा मैं पाटीदार हूँ। आप क्या सोचते हैं? देखो, संविधान है ना जी, इसीलिए ये सब हो सकता है। यही खूबसूरती है हमारे संविधान की, जी कि किसी को भी हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जी किसी भी पुलिस को, किसी भी बड़े नेता को, और पीएम भी चाहे क्यों ना हो, जी उसको भी क्रिटिसाइज कर सकते जी हैं। तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। और रही बात मेरे सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन की, तो मैंने बता दिया, बिकॉज आई एम एन लॉयर जी एंड बिकॉज आई एम फॉलोइंग आइडियोलॉजी ऑफ वीर भगत सिंह, मुझे किसी से डर नहीं लगता। नहीं, फिर पाटीदार समाज का आपको लगता है कि पाटीदार होने का फायदा है आपको, क्योंकि उस एरिया में मेजोरिटी उनकी है, और जनरली हम देखा है कि आप, अगर आपको कोई पुलिस पकड़ के ले गई है तो वहाँ हजारों लोग पहुँच गए हैं। तो आप सोचते हो कि यही अगर सिचुएशन आप अगर लिंबायत या उधना रहते होते तो होती? हर जगह पे, मैं जब गुना पुलिस स्टेशन में था ना, तो पाटीदार तो थे जी, उसके साथ साथ जी सभी एमपी यूपी वाले जो भी लोग टेम्पो चलाते हैं वो भी वहां पे वो भी थे। हर कास्ट का, जी। हर ज्ञाति और हर धर्म का जी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर कास्टिज्म से बहुत सपोर्ट है, और मैं आई एम अगेंस्ट द कास्टिज्म। ओके। मुझे पहले से पसंद नहीं है कि मैं जातिवाद करूं, मैं धर्म के आगे किसी को बांटूं, नहीं। हर एक व्यक्ति वो इंसान है, और हर एक इंसान के अंदर ईश्वर की, उसमें ईश्वर का समावेश है। तो मैं कभी किसी को तेरी धर्म क्या है, तेरी ज्ञाति क्या है, उससे रिलेटेड कुछ नहीं करता। इंसान है तो इंसानियत से काम करना है। अब मेहुल भाई, आप पढ़े कहाँ पे हो? क्योंकि आप गुजराती में पढ़े होंगे शायद। राइट। हाँ, हिंदी इतना अच्छा कैसे बोलते हो? आई स्टडीड इन एमएस यूनिवर्सिटी। ओके। और जनरल सिनारियो वहाँ पे ऐसा होता है कि सारे लोग हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी या इंग्लिश दोनों? हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, तो जी इतना तो लर्निंग हो ही जाता है। अच्छा, ओके। फिर वहाँ से लॉ करके सूरत आए? हाँ, वहाँ से लॉ किया, फिर मैंने प्रैक्टिस भी की वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अच्छा, अंदर। ओके। और प्रैक्टिस करते करते बाद में, क्योंकि मेरी फैमिली और वगैरह यहाँ पे था, मेरा प्लान था कि मैं वडोदरा सेटल होऊंगा, ओके। क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल भी वहाँ है, वहाँ है। मेरी इनिशियल जो प्रैक्टिस है वो भी वहाँ पे था, क्लाइंट बेस भी वहाँ से था। अच्छा। लेकिन फिर मैं वापस सूरत आ गया, और फिर वकीलात करते करते लोगों ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। बराबर। तो ये सोशल मीडिया स्टार कैसे हो गए एक साथ? देखो, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था कि सोशल मीडिया स्टार बनना नहीं, है। सही। हम लॉकडाउन में मेरी जर्नी की शुरुआत की बात करूँ, लॉकडाउन में मैं जा रहा था मेरी गाड़ी से, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा खास फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि देख, ये तू वकील है, यहाँ पे गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा था कि एक एफओपी जो फ्रेंड ऑफ पुलिस होता है, वो लोगों को रोक रहा था, डायरी लेके चालान भी बना रहा था। जो फ्रेंड ऑफ पुलिस है उसकी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। तो मुझे बोला कि भाई ये तू इनजस्टिस हो रहा है और तू वकील होके कुछ बोल भी नहीं रहा। तो मुझे वो लगा, दिल को छू गया कि यार मैं कानून का जानकार हूँ, और मैं सभी अंधों की तरह यहाँ से देखूंगा और निकल जाऊंगा और बोलूंगा नहीं। तो मैं गाड़ी से निकला, मैंने उसको बोला कि तेरा काम नहीं है, तू मत कर। अंदर जो भी पीएसआई या पीआई थे, मुझे अभी याद नहीं, उसकी वीडियो भी है। दैट वाज माय फर्स्ट रिकॉर्डेड वीडियो अगेंस्ट पुलिस। मैं गया, उनको सारी बातें बोली, और बाद से वो एफओपी कभी भी मुझे नहीं दिखा। तो तभी से मुझे ये रियलाइज हो गया कि अगर सिस्टम में आपको क्विक काम चाहिए ना, तो सोशल मीडिया इज एन पावरफुल इक्विपमेंट। अगर ये चोर तभी डरेंगे जब इनको वायरल किया जाएगा। ये चोर है ना, और लीगल प्रोसीडिंग से कभी नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि आज केस डालेगा, 1 महीने के बाद उसकी तारीख आएगी, उसमें उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा, बाद में 2 महीना के बाद उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी, 2 महीने के बाद आर्ग्यूमेंट होगी, साइटेशन होगा, जजमेंट आएगा, फाइनल हियरिंग होगा।
तो उसमें पूरा 3-4 साल चला जाएगा। उसमें तो कभी फरियादी भी नहीं मिलेगा और कभी साक्षी भी नहीं मिलेगा। तो ये चोर लीगल प्रोसीडिंग से नहीं डरते, ये चोर सोशल मीडिया में एक्सपोज होने से डरते हैं, राइट। तो इन चोरों को हमने एक्सपोज करना चाहिए। एक जैसे कोई भी बच्चा है, उसके अंदर जो हिम्मत है, जो ताकत है कुछ करने की, लड़ने की, वो उसके माँ बाप से आती है। उसमें आपके माँ बाप का या आपकी फैमिली में किसका रोल है जो मतलब आपको इंस्पायर करता है कि उनके कारण ये मैं कर सका? माता पिता पहले तो खेत मजदूर थे जी फिर सूरत आए, मेरे पिताजी ने थोड़ा बहुत ब्रोकरेज का काम किया और फिर आगे बढ़े। जी। इसी से सीखा है ना लड़ाई करना जस्टिस के लिए और किसी गरीब इंसान के लिए। तो मैंने मेरे पिताजी से सीखा है। अच्छा। एक इंसिडेंट था जो मुझे आज भी याद है। मैं 4th स्टैंडर्ड में था, हम छोटे से कॉम्प्लेक्स में रहते थे। पीछे एक नाला जाता था, खाड़ी जिसको बोलते हैं, उसके आगे एक झोपड़ा था और वहां पे जो मजदूर रहते हैं ना, वो कंस्ट्रक्शन साइड में और रेती कपचे ना वो भरने का काम करते थे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, उसकी गंदी नजर थी, जो बेचारी महिला थी उसके ऊपर। तो कुछ किया होगा और उसने, महिला ने सपोर्ट नहीं किया होगा, तो उसने क्या किया, उसका झोपड़ा है ना, उसको आग लगा दी। वो इंसिडेंट मेरे पिताजी ने देखा। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, हाँ, मतलब 3 टाइम का खाना तब हम अचीव कर सके ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी। तब भी मेरे पिताजी नीचे गए, जो उसके पति थे उसको मिले। 100 नंबर पे मेरे पिताजी ने फोन किया, पुलिस को बुलाया और जो कॉन्ट्रैक्टर था ना उसको अरेस्ट करवाया। दूसरे दिन वो कॉन्ट्रैक्टर बेल लेके या कुछ भी वहीवट करके, हमको पता नहीं है अभी, वो छूट गया, वापस आया। नीचे मेरे पिताजी जहाँ पे हम रहते हो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स के नीचे खड़ा रह गया और जहाँ पे भी मेरे पिताजी था उसके पीछे पीछे जाए। लेकिन तभी भी मेरे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी, राइट। तो ये सब सोर्सेस है जो मैं देखा, जिसको देखते देखते मैं बड़ा हुआ। तो फिर उन्हीं से सीखा, क्योंकि वो तो कानून भी नहीं जानते थे, तो भी वो इतना हिम्मत कर सकते थे। तो हम तो सब कुछ जानते हैं। वही मतलब उन्हीं की जो एक बोलते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण वो आपके अंदर आया कि अगर गलत कुछ हो रहा है तो मैं बैठ नहीं सकता चुपचाप, एटलीस्ट आवाज़ तो करूँगा। और इसके कारण ही आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लोगों को फेथ है। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग बोल नहीं पाते और उनको एक कंधा चाहिए। एक कंधा एक मीडिया है, ठीक है। और वो मीडिया जो जनरल मीडिया, उसके बारे में डिबेट हो सकती है, लेकिन आपने जो सोशल मीडिया है उसका बहुत अच्छा उपयोग किया है लोगों को पावर फील करवाने के लिए। अगर मेहुल बोगरा किसी पुलिस के साथ लड़ता है तो उसके जितने फॉलोअर्स हैं सबको लगता मैं भी लड़ रहा हूँ। ये ताकत आपके अंदर आती है और वो दिखती है सबके साथ में। तो अब क्या करना है आगे? सिंपल कंसेप्ट है, मैंने कहा ना जी कि मैं सिस्टम में नहीं जाऊंगा जी, क्योंकि मुझे, अगर मैं पार्ट बन गया ना सिस्टम का, तो मैं सिस्टम को कभी बदल नहीं सकता। तो मेरी एक आइडियोलॉजी है कि एक ईमानदार लोगों की ऐसी फौज बनानी है जो इस सिस्टम में घुसे। इस सिस्टम को अगर तोड़ना पड़े, भगवत गीता में लिखा है कि अगर धर्म स्थापना के लिए संपूर्ण विध्वंस करना पड़े तो वो भी जरूरी है। तो यही करना है कि सिस्टम के अंदर ईमानदार लोगों की जब फौज की एक एंट्री होगी ना, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेंज होगी। तो अभी आई एम वर्किंग ऑन दैट। ये तो केजरीवाल भी यही करना चाह रहे थे। सभी की आइडियोलॉजी है। केजरीवाल क्या सोचता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं। ये नया, एकदम नया प्रयोग है कि जो उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं आएंगे पॉलिटिक्स के अंदर, हम लोग पूरा सिस्टम चेंज करेंगे, उन्होंने और ये सब किया। उसके बाद उनको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँ, लेकिन आना पड़ा बिकॉज के सिस्टम के बाहर से रह के सिस्टम को चेंज करना आई थिंक बहुत टफ नहीं लगता आपको? नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि सिस्टम के बाहर रहेंगे। मैंने ऐसा पर्टिकुलरली कहा तो एक सिस्टम में ईमानदार लोगों की फौज को एंटर करो। तो इलेक्शन लड़ेंगे अगर जरूरत पड़ी तो? जरूरत पड़े तो सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे ऐसा लगा कभी भी जी कि इन चोरों को ठीक करने के लिए जो अभी मेरे पास पावर है उसमें मेरे पास कुछ कमी है जी, तो वो कमी को मैं पूरा करूंगा, उसमें कोई डाउट। मैं दोगला इंसान नहीं हूँ। मैं कभी, वो सही है, गलत भी नहीं है। आप जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो आप जैसे 1000 लोग आने चाहिए, पूरे इंडिया से आने चाहिए, उसमें कुछ गलत कुछ नहीं है। लेकिन ये कि मतलब इनिशिएटिव लेके आते नहीं है। हाँ, और हम सिनारियो दिखता है। देखो अभी सूरत में हम देखें ना, तो पूरे सूरत में आप कहीं भी जाएंगे, देखो मेमो भी लेके चालान काटना वो कोई गलत बात नहीं है। लॉ एनफोर्समेंट होना चाहिए और होता ही है। और मैंने कभी भी उसको नहीं रोका कि भाई तू चालान क्यों बना रहा है, नहीं।
मैंने हफ्ताखोरी बंद करवाई है। तो आप सूरत में सराउंडिंग जाओगे, एक दो एरिया को छोड़ के कहीं पे भी आपको हफ्ताखोरी नहीं दिखेगी, जो टेम्पो वाले के साथ, रिक्शा वाले के साथ होती थी। तो चेंज दिखता है, फर्क पड़ता है। और अभी क्या है कि जो भी हमारे एज के जो जूनियर एडवोकेट है, जो अभी सीख रहे हैं कानून और इन फ्यूचर वकील प्रैक्टिस में आने वाले, तो वो कुछ ना कुछ मुझसे सीखते हैं। ठीक, उसमें एक हिम्मत आती है। और यही मेरा मोटिव है। तो परेशान नहीं होते? इतने सारे लोग मैसेज करते होंगे, फोन करते होंगे, अगर आप मुझे हेल्प करो, और ऐसा भी होगा अनयूजुअल लोग भी फोन करते होंगे कि मेरी ऐसी ऐसी समस्या है, आप मुझे मदद करो, या पैसे की मदद करो, ऐसी भी आती होंगी। रोजाना मुझे 200 से ज्यादा करीब कॉल आता है। राइट। और जब भी वीडियो डाली होती है तब 2000, 3000, 4000, कोई लिमिट नहीं रहती उसकी। और दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनीवन कि सभी को रीच कर सके। राइट। अभी स्टाफ हैंडल करते हैं फोन, जो भी अर्जेंट मैटर होगी जिसमें किसी को ब्रूटली ट्रीट किया है, किसी को मारा है, पीटा है, तो फिर डायरेक्ट उनको हमारी ऑफिस में बुलाया जाता है। लेकिन थिंग इज दैट कि मैं अपने काम को लगाव करता हूँ, मुझे उससे प्यार है। अगर किसी चीज से हमको प्यार है तो फिर उसके लिए हमको बोर होने की जरूरत नहीं है, या फिर मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि यार इतने सारे लोग, इतनी सारी प्रॉब्लम मैं अकेला कैसे सोल्व करूंगा। नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही चीज के लिए कहीं ना कहीं हमारा जन्म हुआ है। और प्यार है, इसलिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता। और देखो, हम किसी को हमने धक्का मार के नहीं बुलाया, और हमने ऑफिस के दरवाजे खुले रखे कि आप आइए, इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं। कोई मुझे फोन इसीलिए नहीं करता कि उसको कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा है कि आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे याद कीजिएगा, इसीलिए लोग फोन करते हैं। राइट। तो वो मेरे लिए बर्डन नहीं है, वो मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है लोगों को सर्व करना। ये एक परसेप्शन है लोगों में कि आपको सोशल मीडिया से बहुत सारे पैसे मिलते हैं। देखो, आप मुझे कह सकते हैं कि हम रॉबिन हुड टाइप है जी, यानी कि अमीर के पास से लेना और गरीबों को देना। जी। राइट। अगर मैं फ्री में ही सर्व करता रहूंगा ना, तो मेरा भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है जी। मेरी भी परिवार है, फैमिली है, उसको भी मेंटेन करना है। तो जो भी क्लाइंट आते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट होते हैं। अगर किसी का 2-3 करोड़ का चीटिंग हुआ है, उसको मैं फ्री में केस लड़ूंगा तो दैट इज नॉट इनजस्टिस जी। तो उसके पास से तो मेरे फी लेनी ही लेनी राइट। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो मोलिस्टेशन का, रेप का, मर्डर का कोई उसका शिकार हुआ है और उसके पास देने के लिए फीस ही नहीं है, राइट, तो फिर वो मेरा वकीलत का धर्म ये कहता है कि मुझे उसको जस्टिस देना है एनी हाउ। तो उसमें फी तो दूर की बात है जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस और वगैरह हमको हमारा खुद का देना पड़े तो हम उसमें डालते हैं जी। उसमें हम कभी भी नहीं सोचते। और रही बात ये सोशल मीडिया इनकम, तो दैट इज अ पेनी फॉर एडवोकेट। ओके, वकील के लिए सोशल मीडिया की इनकम मायने नहीं रखती। वो अगर कोई ब्लॉगर होता, ट्रैवल ब्लॉगिंग करता या फिर फूड ब्लॉगिंग करता तो फिर मेरा उस पर चलता है। पहली बात तो मेरी वीडियो रूटीन कभी आती नहीं है, राइट। मुझे जब कहीं रास्ते पे दिखता है, अभी सूरत में तो ऐसा बंद ही हो गया है, तो अभी तो उनको भी शांति है, मुझे भी शांति है। तो जब भी मुझे इनजस्टिस रास्ते पे दिखता है तो आई फाइट फॉर दैट। और 3-4 महीने में मेरी एक आधी वीडियो आती है, वरना वीडियो नहीं आती मेरी। तो दैट मीन्स आई एम नॉट वर्किंग फॉर सोशल मीडिया इनकम। यस, राइट। आई हैव माय वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशन। लेकिन मीडिया तो आपको टॉक शो ये वगैरह में बुलाता है, राइट। मीडिया हमको बुलाते हैं, हम और मैंने कभी भी आज तक पेड इंटरव्यू नहीं दिया या मैंने पेड कोलैबोरेशन नहीं किया या फिर मैं कभी भी कोई पेड इवेंट में नहीं जाता। मैंने अभी आज तक जो भी काम किया, जनता जनार्दन जागृति अभियान अंतर्गत मैंने सभी को फ्री में लीगल एड दिया है, सेमिनार के थ्रू और XYZ पॉडकास्ट के थ्रू, राइट। तो मैं उसका चार्ज नहीं लेता। तो आई डोंट हैव एनी अदर सोर्सेस ऑफ इनकम, आई ओनली हैव मेन सोर्सेस ऑफ इनकम एंड दैट इज माय एडवोकेसी, राइट। और वो मेरे लिए काफी है। और आपके घर में कौन है? मेरा परिवार में है, मेरा पूरा परिवार है। और मुझे अच्छा नहीं लगता इसको सोशलाइज करना जी। वो लोग ये नहीं बोलते आपको कि ऐसा बंद कर दे, इतना सारा रिस्क लेके क्या करना, क्या मिल रहा है, कमा तो रहा है वैसे भी, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? राइट। मेरा जवाब यही रहता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा जी, वो 1 महीने में 2 से 3 बार मेरे माता पिता मुझे करते हैं जी कि बेटा तू सुबह घर से निकलता है ना, तो हमको ये चिंता रहती है कि तू शाम को वापस आएगा कि नहीं आएगा, जो ही कह रहा, ठीक है। तो हर एक माँ बाप को, हर एक पत्नी को ये चिंता हो, वो हम सोच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन तो कैसे समझाते हैं? लेकिन
उनको सिंपल यही लैंग्वेज में समझाया हुआ है कि हम ये सोचते हैं कि भगत सिंह ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर भगत सिंह बनाने की बात आए और शुरुआत हमारे घर से करनी हो तो हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई हमारे घर का लड़का नहीं शहीद होगा। तो मैंने बोल रखा है कि भाई चिंता मत कीजिए, हम काम कर रहे हैं और यहाँ पे कोई अंग्रेज नहीं है, भारत देश के ही लोग हैं, हमको शहीद नहीं होना है, हम जिएंगे और जिएंगे तब तक लड़ेंगे, राइट, और लड़ेंगे तब तक जीतेंगे जी। तो सिंपल कंसेप्ट है, बोल के रखा हुआ है सभी को। पहले ऐसा होता था कि ज्यादा चिंता होती थी, लेकिन अभी इट्स रूटीन प्रैक्टिस कि भी चलो ये कर रहा है, अच्छा कर रहा है, देश के लिए कुछ अच्छा होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा होगा, तो फिर अभी कोई इंटरफियर नहीं करता। थैंक यू मेल भाई। हम लोग ये कहना चाहते हैं आपसे, जितने लोग शायद आपके विरोध में होंगे या आपको नुकसान पहुंचाना चाहते होंगे, उससे ज़्यादा लोग शायद आपके सपोर्ट में होंगे और उनकी दुआएं आपको मिलती है, इसलिए शायद आपको कुछ हार्म नहीं होता है। और हम भी दुआ करेंगे कि नहीं हो कभी भी हार्म किसी को। वैसे भी मैं भी उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। अगर देखिए जिसने मुझ पे ब्रूटली अटैक किया ना, मैं कभी इलविल नहीं रखता कि भाई इसको मुझे बर्बाद कर देना है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा वही काम ही नहीं है। और उसमें मैं टाइम वेस्ट करूंगा ना तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, मैं वहीं पे ही रह जाऊंगा। तो मैं छोटी मोटी अवरोधों पे अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करता। जो मेरा तो यही कंसेप्ट है कि जिसने मुझ पे अटैक किया हो, चाहे साजन हो या ये फिर वालजी हो या फिर दूसरा कोई हो, और जो भी मुझे दुश्मन मान के बैठे, जब लगभग एक सर्कल पे एक व्यक्ति है जो मुझे दुश्मन मानता है, तो मेरा तो सिंपल काम यही है कि वालजी हो, साजन हो या जो भी हो जो मुझे दुश्मन मान, उनका बच्चों का भविष्य भी मुझे अच्छा करना है। उसका बच्चा जब बड़ा होना, वो चाहे सरकारी पुलिस स्टेशन में जाए या सरकारी कचहरी में जाए, तो उसको लांच ना देनी पड़े, उसको ब्राइब ना देनी पड़े, उसका काम हो जाए, यही कंसेप्ट से हम चलते हैं। तो ये तो भगत सिंह की जगह आप गांधी जी जैसी बात कर रहे हैं। देखिए भगत सिंह ने जो किया ना, वो उस इरा में परफेक्ट था जी, क्योंकि वो अंग्रेज थे जी और ये हमारे भारतीय है जी, ठीक है जी। तो अभी भगत की सिंह से साथ गांधी जी का कॉम्बिनेशन अत्यंत अनिवार्य जरूरी है, जरूरी है, राइट जी। तो हम यही फील्ड से चलते हैं और चलते रहेंगे और इन बेईमानों को फाइट देते रहेंगे। मेरे भाई एक ये है कि टेक्नोलॉजी का आप बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, ये तो जैसे वकालत.com हमारा प्लेटफॉर्म है, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या फ्यूचर है और क्या टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ होगा आपके फील्ड में? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा जो वकालत.com कर रहा है जी। रीजन इज दैट ओनली कि प्योरली कोई इंटेंशन नहीं है, सर्विंग नेशन, बस यही इंटेंशन है जी कि हमको अच्छा करना है, कॉमन मैन के लिए अच्छा करना है जी, लो स्टूडेंट है उनके लिए कुछ अच्छा करना है, लॉयर्स है उनके लिए कुछ अच्छा करना है, जिसके पास एक क्वालिटी है कि वो लड़ सके, कानून जानते हैं लेकिन उसको पता नहीं है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, करियर कैसे बनाना है, तो उनको आप गाइड कर रहे हो तो एक अच्छी बात है। और मुझे ऐसा श्योरली लगता है कि इसका ब्राइट फ्यूचर है अगर आपका पर्पस कभी चेंज ना करे तो। जी जी। तो ये कितना रोल रहेगा टेक्नोलॉजी का फ्यूचर में आपके प्रोफेशन में? टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा प्रोफेशन इस अब हमारे प्रोफेशन जैसे लाइव कोर्ट अब लाइव हो गई है, कोर्ट लाइव हो गई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाइव हो गई है जी। इन फ्यूचर तो मेरी तो ऐसी इच्छा है कि हर एक पुलिस स्टेशन और हर एक सरकारी ऑफिस जी वो यूट्यूब पे लाइव ही आनी चाहिए जी। किसी को वहां पे जाना ही ना पड़े, एप्लीकेशन भेज दी फिर लाइव देख लो हमारे जो भी प्रोसेस है वो कहाँ पे पहुंची है जी। तो टेक्नोलॉजी का भारत के देश में जी और सभी देश में, और मैं आपने ये टेक्नोलॉजी की बात की ना तो ये एक कंसेप्ट मेरे माइंड में है, लेकिन ठीक है हम वकील है, हम होम मिनिस्टर नहीं है इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नहीं, आप बताइए। तो मैंने सोचा था जी कि इतना सारा प्रोसेस होता है, इंडियन जुडिशियरी सिस्टम ये जो ब्रिटिश छोड़ के गए, ठीक है हम अभी कानून बदलने वाले हैं लेकिन उसमें वही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला अलग, और तारीख पे तारीख ही आएगी 1 जुलाई से नए कानून है। कि भाई कंप्लेन हुई, अगर फरियादी पहले तो पुलिस को प्राइमा फेसी आपका स्टेटमेंट देगा घटना के स्थल से, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाएगा अपना स्टेटमेंट देगा, उसके बाद कोर्ट में जाएगा अपना स्टेटमेंट देगा, फिर जो सामने वाला वकील है उसको अपना स्टेटमेंट देगा। एक केस में वो 10-10, 15-15 बार स्टेटमेंट देता है, वो केस 3-3, 4-4 साल तक चलता है। साक्षी है ना इसलिए साक्षी भी नहीं बनता, विटनेस नहीं बनता। उसका कारण क्या है कि वो कोर्ट के धक्के खा के उसकी पूरी हिम्मत टूट जाएगी इस जस्टिस सिस्टम में फाइट देने की। तो इसमें क्या चेंज होना चाहिए? हम घूमने तो ये सारे नेता घूमने जाते हैं,
बड़ी बड़ी टूर करते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वहां से कुछ सीख के नहीं आते, बस ऐसे घूम के ही आ जाते हैं। तो वहां से सीखना क्या है कि वहां पे जुडिशरी कैसे रन करती है, एनफोर्समेंट एजेंसी कैसे, पुलिस कैसे रन करती है, कि दे ऑल हैविंग बॉडी वॉर्न कैमरा, राइट। अरेस्ट से लेके सारी प्रोसेस, सरेंडर तक सभी प्रोसेस ऑन कैमरा रिकॉर्ड होती है, सारे स्टेटमेंट ऑन कैमरा रिकॉर्ड होते हैं। मान लो कि आप फरियादी है तो आपका मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया, विटनेस है तो उसका स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी एक ड्राइव बनती है, डायरेक्ट कोर्ट में वो सबमिट हो जाती है, कोर्ट ने विटनेस का स्टेटमेंट सुना, अगर जरूरत है तो बाद में कोर्ट बुलाएंगी, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो इट्स एन इजी प्रोसेस। पर अभी ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सेप्ट करेंगे तो इजी हो जाएगा। हाँ, वो तो पहले भी इंडियन एविडेंस एक्ट में 65B में होता ही है, इलेक्ट्रॉनिक। ये अभी तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ नहीं, बात नहीं, नया कुछ ये सब देखो, ये हमारा वकीलों का बर्डन बढ़ा है और कुछ नहीं है। Okay. ठीक है, जो कानून बढ़ा है, मतलब पीछे का कानून है वो आगे डाल दिया, आगे का मतलब 4-5 सेक्शन है वो रद्द हुई है, तो वो तो अमेंडमेंट करके वैसे भी रद्द कर सकते थे। अभी तो एक तो हमने पहले से सब कुछ पढ़ा था, वापिस से पढ़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन आने वाले, ऐसी बात है। देखो सरकार है, कुछ भी कर सकती है, राइट। और इलेक्टेड मेंबर को हमने ही भेजा है, चाहे वो अंगूठा छाप हो, क्या फर्क पड़ता है, तो वो कुछ भी करेंगे, जानते नहीं है तो ये सब होता है। लेकिन अगर किसी को देश के लिए कुछ करना है ना, तो देखो मैं सुबह से ये आइडियोलॉजी में, मैं जब भी सुबह उठता हूँ, बाथिंग करने जाता हूँ, तो मेरे माइंड में सब थॉट चालू हो जाते हैं कि व्हाट आई कैन डू फॉर अ नेशन। तो ये सब आइडियोलॉजी मुझे वहां से ही आते हैं कि भाई देखो मैं घूमने गया तो मैं वहां से कुछ सीख के आऊंगा कि ये रन ऐसे सिस्टम होता है, इट्स इजी प्रोसेस। 4 से 5 महीने में वहां पे जस्टिस डिलीवर हो जाता है। और हमारे यहाँ पे बात करें तो टीआरपी गेम जोन अभी हुआ, तो उसमें कंपनसेशन दिया गया, आपको शायद पता होगा, विक्टिम को 4-4 लाख रुपए का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, ठीक है। तो आपको यूएस लॉ बताता हूं मैं कि अगर किसी को बेवजह, अगर वो इनोसेंट है और उसको कन्विक्शन मिलता है और 1 साल तक भी गलत कन्विक्शन किसी को होता है, अगर जेल में रहना पड़ा, तो उसको $50,000 यानी कि इंडियन रुपीस 50 लाख रुपया, तो वो कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है। सिस्टम के फॉल्ट के वजह से कितने मासूम लोगों की जानें चली गई और सरकार मजाक करती है 4 लाख रुपए से। तो दैट इज व्हाट सिस्टम रनिंग इन इंडिया। तो वही चेंज करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ये नेता नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस तो उनका ही है ना, उनको तो अपनी 7 पीढ़ियों का करना है ना, आने वाली 7 फ्यूचर जनरेशन का करना है ना, उनको थोड़ी ना देश का भला करना है। तो यही चेंज करना है, बस यही फिलोसॉफी है। तो यही हम लोग भी यही चाहते हैं कि कुछ चेंज हो, लॉ के अंदर ज़्यादा अवेयरनेस आए लोगों के बीच में, और लोग अपने जो हक हैं वो मांग सकें और कोर्ट में उनको जस्टिस मिले। हमारा भी यही उद्देश्य है और आप भी उसके लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू मेहुल भाई, आप आए हमारे साथ, इतनी सारी बातें की, और हम चाहेंगे कि आप बार बार आते रहे हमारे साथ और ऐसी बातें करते रहें। श्योर, थैंक यू सो मच। हाजिर हो